हेलो फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया की लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी की जानकारी देने वाला आपका अपना स्पेशल यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू एक बार फिर से आप सभी के लिए धमाकेदार वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गया है। तो फ्रेंड, इस दिवाली के उपलक्ष्य पे ये धमाकेदार वैकेंसी किस राज्य की है ये आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, आज की जिस वैकेंसी की जानकारी देने वाले हैं ये बिहार स्टेट स्पेशल की वैकेंसी है और बिहार के डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे, जिसे भू अभिलेख और सर्वेक्षण निदेशालय कहते हैं, उसके द्वारा रिलीज की गई है वैकेंसी। और देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है और कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसी है और टोटल जो भर्तियों की संख्या है कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, इसमें मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग पदों के लिए। तो देखिए इसमें कौन कौन पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो देखिए इसमें सबसे फर्स्ट नंबर जो वैकेंसी है किस पोस्ट के लिए, अमीन पोस्ट के लिए है और इसमें अमीन पोस्ट के लिए लगभग 8,244 पदों के लिए वैकेंसी है। और दूसरा नंबर देखिए फ्रेंड, इसमें स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट अफसर, जिसे विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कहते हैं, इसके लिए भी वैकेंसी है। इसमें आपको 335 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और तीसरा नंबर क्लर्क पोस्ट के लिए वैकेंसी है, 744 पोस्ट के लिए है। और चौथा नंबर जो है कानून गो के लिए है। तो इस प्रकार ये 4 पदों के लिए बहुत ही भारी मात्रा में वैकेंसी रिलीज की गई है। लगभग 10,000 से अधिक पदों वाली वैकेंसी है। तो चलिए फ्रेंड, आपको हम एक एक पद अलग अलग पदों की अलग अलग जानकारी देते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग पदों के लिए आपके पास एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगा गया है और उसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर भी अलग अलग है। और फ्रेंड, ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, यानी संविदा बेसिस पे वैकेंसी है। तो चलिए अब हम टाइम न वेस्ट करते हुए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। और फ्रेंड, आप यदि रियल में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए आप देखिए, क्योंकि इसमें 4 पदों के लिए है और सभी में अलग अलग इंफॉर्मेशन दी गई है। इसलिए फ्रेंड, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकती है। यदि आपके पास 10 से 15 मिनट का टाइम नहीं है तो फ्रेंड आप अपना टाइम बचाने के लिए अभी भी स्किप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसे चारों पदों के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है और आगे की क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमीन पोस्ट के लिए। तो देखिए फ्रेंड, अमीन पोस्ट के लिए देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये किस डिपार्टमेंट द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की गई है। ये जो वैकेंसी है भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, जिसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कहते हैं, के अंतर्गत ये वैकेंसी रिलीज की गई है। विशेष सर्वेक्षण यानी स्पेशल सर्वे के लिए है। अमीन पदों के लिए जो संविदा बेस्ड पे वैकेंसी है, कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है ये देख सकते हैं। स्पेशल सर्वे अमीन पोस्ट के लिए टोटल 8,244 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। ये देख सकते हैं, हिंदी में भी लिखा है 8,244 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई। अलग अलग कैटेगरी के लिए भी दिया है, जैसे SC कैंडिडेट के लिए 1,301 पोस्ट है, ST कैंडिडेट के लिए 75 पोस्ट है और MBC, जिसे मोस्ट बैकवर्ड क्लास या अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उनके लिए 1422 पोस्ट है। बैकवर्ड क्लास के लिए 917 पोस्ट है। और पिछड़े वर्ग की जो महिला हैं यानी बैकवर्ड क्लास के फीमेल कैंडिडेट के लिए 282 पोस्ट है। और देखिए अनारक्षित, जिसे अनरिजर्व कैंडिडेट कहते हैं, उनके लिए दिया है 3,525 पदों के लिए। और EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट के लिए 722 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इस प्रकार टोटल जो ये अमीन पदों के लिए वैकेंसी है 8,244 पदों के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। अब देखिए इसमें और क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिए इसमें अब देख लेते हैं इसके लिए आरक्षण क्या है, रिजर्वेशन क्या दिया गया है, उसकी जानकारी ले लेते हैं। और इसके लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए अमीन पोस्ट के लिए आपके पास न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे ITI सिविल में हो। तो देखिए और देखिए इसमें मानदेय यानी कि आपके पास सैलरी इसमें क्या दी जाएगी, 31,000 इसमें मानदेय है, सैलरी है। और देखिए इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि मानदेय जो दिया है EPF एंड ESI सरकार का अंशदान दिया है 50 और मोबाइल लैपटॉप व इंटरनेट व्यय प्रतिपूर्ति 4,000 रुपये प्रति माह
और 12 माह के लिए। तो इसमें आपको ट्रेनिंग जो दी जाएगी, सिलेक्शन के बाद एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। उस दौरान आपको इसमें जो वो दिया जाएगा, आपको सैलरी दी जाएगी मात्र 4,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी ट्रेनिंग के दौरान। और साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि इसमें कितना आपको व्यय दिया जाएगा। और देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, ये दिया है स्पेशल। देखिए नोट में आपको बताया गया है कि विशेष सर्वेक्षण अमीन के चयन के बाद प्रशिक्षण के समय, यानी कि आपको ट्रेनिंग के दौरान स्वयं का लैपटॉप, मोबाइल एवं इंटरनेट होना अनिवार्य है। इसमें संविदा बेस पे है, इसलिए आपको अपना मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट का खर्च अपने से ही उठाना होगा। और देखिए इस हेतु उक्त नवनियोजित संविदा कर्मियों को 1 वर्ष तक प्रति माह 4,000 रुपये प्रति माह के अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। यानी कि इसमें 4,000 रुपये मात्र सैलरी प्रोवाइड की जाएगी ट्रेनिंग के दौरान। और देखिए उसके पश्चात आगे के वर्षों के लिए मात्र इंटरनेट पर होने वाले व्यय 4,000 रुपये प्रति माह को 400 रुपये प्रति माह तक ही प्रतिपूर्ति नियोजित अवधि तक दी जाएगी। तो इसके बाद दिया है, इसमें से आपको इंटरनेट पर खर्च के लिए 400 रुपये दिया जाएगा और सैलरी जो होगी 4,000 दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। अब देखिए इसमें एज लिमिट आपकी जो होनी चाहिए, एज लिमिट 1 जनवरी 2022 के अनुसार जो न्यूनतम आयु यानी मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग निर्धारित किया गया है। जैसे देख सकते हैं अनारक्षित या अनरिजर्व या जनरल कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष दी गई है। और जो अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट और पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मोस्ट बैकवर्ड क्लास के पुरुष एवं महिला के लिए 40 साल दी है अधिकतम आयु। और एससी एसटी कैंडिडेट के जो मेल एवं फीमेल हैं उनके लिए 42 साल दी गई है। तो इसमें अलग अलग एज भी दिया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड, और इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो देखिए इसमें आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि हाई स्कूल पास और डिप्लोमा मांगा हुआ है, तो उसी के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। उसी के परसेंटेज, जैसे मैट्रिक्स में अधिकतम 10 अंक वेटेज होगा और डिप्लोमा में 90 अंक का वेटेज होगा। इस आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपका सिलेक्शन होगा। तो ये था फ्रेंड अमीन पोस्ट के लिए। अब देखिए नेक्स्ट पोस्ट के लिए देख लेते हैं फ्रेंड। जैसे नेक्स्ट पोस्ट के लिए क्लर्क के लिए दिया है वैकेंसी। ये विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए टोटल कितने नंबर की पोस्ट है, इसमें 744 पदों के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और ये भी संविदा बेस्ड पे है। इसमें देखिए अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया है। एससी के लिए 113 पोस्ट, एसटी के लिए 6 पोस्ट और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो एमबीसी हैं 132 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास के लिए 44 है और पिछड़े वर्ग के महिला जो हैं उनके लिए 22 पोस्ट है और अनारक्षित अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 313 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 74 पोस्ट है। तो इस प्रकार ये है। और इसके लिए जो दिया है शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन या स्नातक होना चाहिए। और इसमें मानदेय जो है 25,000 रुपये दिया हुआ है, यानी कि सैलरी जो है 25,000 दी जाएगी। और इसमें भी ट्रेनिंग के दौरान वही दिया जाएगा 4,000 रुपये पर मंथ। और देखिए उम्र आपकी इसमें एज लिमिट जो दिया है, न्यूनतम आपकी आयु इसमें 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो है 37 साल दिया है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। और अनारक्षित फीमेल कैंडिडेट, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल दिया है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 साल दिया हुआ है, यानी एससी एसटी के लिए 42 साल, ओबीसी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 साल दिया हुआ है। और केवल अनरिजर्व जो मेल कैंडिडेट की 37 साल दिया हुआ है। तो इसमें भी सिलेक्शन देखिए किस बेस्ड पे होगा। यदि आप इसमें ग्रेजुएशन मांगा हुआ है तो इसमें 3 डिग्री की आपको मान्य होगी, जैसे कि मैट्रिक्स या हाई स्कूल की जो आपके सर्टिफिकेट होगा, इंटरमीडिएट और स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्राप्त जो परसेंटेज होगा उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। देखिए इसमें मेरिट मैट्रिक के लिए 10 अंक, इंटरमीडिएट के लिए 15 अंक, स्नातक ग्रेजुएशन के लिए 70 अंक दिया है और स्नातकोत्तर के लिए 5 अंक के वेटेज के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। और देखिए फ्रेंड, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है सभी पोस्ट के लिए जो ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा उसकी स्टार्टिंग डेट जो है 21 अक्टूबर से है और लास्ट डेट जो है 16 नवंबर 2022 है।
यानी कि 21 अक्टूबर 2022 से लेकर 16 नवंबर 2022 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया हुआ है फ्रेंड, state.bihar.gov.in पर लॉगिन करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड में ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप किया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो इसमें नेक्स्ट पोस्ट जो है स्पेशल सर्वे कानून गो पोस्ट के लिए, इसमें 758 पदों के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है और इसमें भी अलग अलग कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं। जैसे एससी के लिए 135 है, एसटी के लिए 7 पोस्ट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे मोस्ट बैकवर्ड क्लास एमबीसी कहते हैं 127 पोस्ट है। बैकवर्ड क्लास के लिए 91 पोस्ट है और बैकवर्ड क्लास की जो फीमेल कैंडिडेट के लिए 32 पोस्ट है और अनरिजर्व के लिए 302 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 64 पोस्ट है। तो इसमें कितना पोस्ट के लिए है, क्लर्क के लिए कानून गो के लिए इसमें 758 पोस्ट है। अब देखिए इसमें भी आपको क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये कानून गो के लिए है। इसलिए फ्रेंड इसमें आपको इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए, यानी कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, जैसे कि ITI डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी सिविल से होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और इसमें मानदेय या सैलरी कितना दी जाएगी, 36,000 रुपये पर मंथ होगी आफ्टर सिलेक्शन के बाद, यानी सिलेक्शन के ट्रेनिंग होने के बाद। और ये भी दिया हुआ है जो दिया मोबाइल लैपटॉप और इंटरनेट व्यय पूर्ति के लिए आपको ट्रेनिंग के दौरान 4,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और प्रतिमाह और 12 माह के लिए दिया जाएगा। और इसमें दिया है फ्रेंड न्यूनतम जो कार्य अनुभव है 2 वर्षों का सरकारी निबंध गैर सरकारी संस्थान के कार्य अनुभव होना चाहिए। और देखिए अभियुक्ति न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 एवं अधिकतम 20 अंक दिए होगा। अब देखिए फ्रेंड इसमें कानून गो के लिए अधिकतम आयु कितना होनी चाहिए, न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो आगे दिया हुआ था, अधिकतम आयु जो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल दिया हुआ है और जनरल फीमेल कैंडिडेट और बैकवर्ड क्लास की और अत्यंत बैकवर्ड क्लास के जो मेल एवं फीमेल दोनों हैं उनके लिए 40 साल दिया है और SC ST कैंडिडेट के लिए 42 साल की है। और इसमें भी आपको सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो होगा मैट्रिक डिप्लोमा एवं न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात अतिरिक्त कार्य अनुभव के लिए 5 अंक व अधिकतम आयु के लिए 20 अंक का वेटेज के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यानी कि जो भी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके परसेंटेज के आधार पर आपका अंक का जो वेटेज होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। और ये संविदा बेस्ड पे है, इसलिए फ्रेंड ये अलग अलग इसमें आपको सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, अलग अलग इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की गई। अब देखिए फ्रेंड जो एक और पोस्ट के लिए देखिए विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जिसे स्पेशल सर्वे असिस्टेंट मैनेजमेंट असिस्टेंट सेटलमेंटल ऑफिसर के लिए वैकेंसी है। इसमें 355 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो देख सकते हैं इसमें 355 पोस्ट में अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया हुआ है कितना कितना पोस्ट है। जैसे SC के लिए 57, ST के लिए 4 और MBC के लिए 71 पोस्ट है और BC के लिए 37 पोस्ट है और BC जो फीमेल कैंडिडेट के लिए 13 है और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 145 पोस्ट है और EWS कैंडिडेट के लिए 28 पोस्ट है। और देखिए फ्रेंड सभी में इसमें भी एक चीज़ नोट कर लीजिए, इसमें यह भी बताया गया है कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, यानी इसमें जो वैकेंसी की नंबर है वो घटाई और बढ़ाई जा सकती है। अब देखिए फ्रेंड इसमें यानी कि जो असिस्टेंट सेटलमेंटल ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, न्यूनतम आपकी योग्यता और अर्हता क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें भी सिविल इंजीनियर में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का अनुभव होना चाहिए। इसमें ग्रेजुएशन डिग्री मांगा हुआ है और कानून गो के लिए वैकेंसी जो है सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा मांगा था, लेकिन इसमें डिग्री मांगा हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें देखिए फ्रेंड इसमें सैलरी सबसे ज़बरदस्त है, देख सकते हैं आप 59,000 सैलरी दिया हुआ है और मानदेय जो दिया है फ्रेंड
50 दिया हुआ है और ये भी दिया जो सब में दिया है। और देखिए इसमें न्यूनतम कार्य अनुभव ऑलरेडी बताया गया है कि 2 साल का आपको अनुभव होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड इसमें एज लिमिट कितना होनी चाहिए वही दिया है। इसमें भी आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए 21 ईयर होनी चाहिए। अधिकतम जो दिया है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज है, जैसा कि जनरल कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट के लिए अधिकतम आयु 37 ईयर होनी चाहिए, और जो अनरिजर्व यानी जनरल फीमेल कैंडिडेट और बैकवर्ड कैंडिडेट और मोस्ट बैकवर्ड कैंडिडेट के मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए 40 ईयर है, और अनुसूचित यानी SC ST कैंडिडेट मेल एवं फीमेल के लिए 22 ईयर है, 42 ईयर है। और देखिए फ्रेंड ये था, इसमें भी सिलेक्शन जो है आपका किस बेस्ड पे होगा, मैट्रिक, इंटर और स्नातकोत्तर में प्राप्त परसेंटेज के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें देखिए मैट्रिक के लिए 10 अंक, इंटरमीडिएट के लिए 15 अंक और ग्रेजुएशन के लिए आपका 50 अंक, और ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 5 अंक दिया जाएगा। इससे बेस्ड पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपका सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड ये था चारों पोस्ट के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं फ्रेंड आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि आपको इस भर्ती से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कोई डाउट है तो आप एक कमेंट करके अपना रिप्लाई ले सकते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड इसी प्रकार मिलते हैं लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट में, जो कि नई भर्ती आई हुई होगी, क्योंकि इस दिवाली पर आप सभी के लिए गवर्नमेंट बहुत ही सारी वैकेंसी की अपडेट जारी कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।